नमस्कार, मैं अजय कुमार बीमल लाइफ कोच में आपका स्वागत है। मनोहर रेखा क्लास 10th का मनोहर रेखा प्रश्नावली 1.20 हम बता रहे थे। तो 5 क्वेश्चन पूरा हो गया था, 4 क्वेश्चन पूरा हो गया था, 5वां क्वेश्चन आपका है। तो आज के वीडियो में प्रश्नावली 1.20 जो है वो खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बने रहिए वीडियो में। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया है, यदि √2 एक परमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, इससे पहले हम सवाल लगाए हैं जो दिया है, जिसे सिद्ध करना है 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है। तो हम मानेंगे, माना 2 + √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, अगर परमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख दीजिए या A/B के रूप में लिख लीजिए। तो 2 + √2 बराबर P/Q। ठीक, अब देखिए प्लस में है √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q माइनस में 2 हो जाएगा। अच्छा, P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। P और Q के बीच में ये अभाज्य कितना हो गया। अब देखिए दिया है, आपके सामने दिया है क्या दिया है कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, कि √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, अतः हम जो माने हैं रूट में 2 ये बराबर नहीं होता है P/Q -2 के, यानी कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या बराबर नहीं है परमेय संख्या के। ठीक है, एक नियम है, परमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती अपरमेय संख्या के। अतः हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि 2 + √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, या कह लीजिए 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है। आपका ये पूरा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो इसको मिटा देता हूं। देखिए छठा क्वेश्चन लिख दिए हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्या है, जैसे 1/√2, दूसरा 7√5 और 6 + √6। ये आपको अपरमेय संख्या दिखाना है। तो हम एक एक करके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1/√2, ठीक है, इसको लेकर चलते हैं। इसको हमको दिखाना है कि क्या है, अपरमेय संख्या है। तो लिखते हैं सोल्यूशन में, यहाँ हल, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, अगर परमेय संख्या है तो इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 1/√2 बराबर P/Q। ठीक है, जहां Q बराबर 0 ना हो। अब अगर ध्यान से देखेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो √2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, देखो समझा देता हूँ। तिरछा गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा P√2 बराबर Q। ठीक है, तो √2 बराबर क्या है, Q/P। अभी हम सिद्ध किए हैं कि √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए अपरमेय संख्या परमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती अपरमेय संख्या की। यहाँ लिख दीजिए √2 एक क्या है, एक अपरमेय संख्या है, तथा Q/P एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अतः हम जो माने थे 1/2 एक परमेय संख्या है, ये हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हम लिख सकते हैं हमारा मानना गलत है। अतः 1/√2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा 7√5। ठीक है, 7√5 सेम टू सेम कुछ नहीं करना है आपको, बस अपरमेय संख्या दिया है तो हम मानेंगे
माना कि 7 रूट में 5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। और ये सब जो 1 पॉइंट बी का क्वेश्चन है, ये बोर्ड पेपर में 3 नंबर का पूछता है, हमेशा आता है, चाहे रूट में 2 रूट में 2 आपर में संख्या दिखाई, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, इसमें से एक तो आना तय है, ठीक है। या इस तरह का सवाल एक तो आता ही है। तो ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। जो कहीं भी डाउट हो तो दोबारा देख लीजिए, एक एक करके बताया हूँ सब। और इसका फर्स्ट पार्ट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, जाके देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट। चलिए, मान परमेय संख्या है तो 7 रूट में 5 बराबर पी बटे क्यू। देखो रूट में 5 बराबर पी बटे क्यू माइनस, अच्छा ये गुणे में है ना, तो आएगा तो क्या हो जाएगा पी बटे क्यू और ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या बराबर नहीं होता परमेय संख्या के, लिखे ना, अपरमेय संख्या बराबर नहीं होता किसके, परमेय संख्या के, परमेय संख्या के। यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। ये परमेय, ये लिखेंगे अपरमेय संख्या, ये परमेय संख्या आता है, हमारा मानना गलत है, ठीक है। और क्या लिख देंगे 7 रूट में 5 एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ इसको लगा लेंगे आप, ठीक है। यहाँ एक शब्द लिख लेना कि रूट में 5 एक अपरमेय संख्या है और p/7q एक परमेय संख्या है, ठीक है। तब हमारा मानना क्या हो जाएगा, हमारा मानना गलत है, ठीक है। आता है ये परमेय संख्या, लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड देखिए, मिटा देता हूँ, इसको देख के लिख लीजिएगा, ठीक है, रुक रुक के। रूट में मैं एक मिनट चेक कर लूँ, क्वेश्चन चेक कर लूँ। यहाँ आपका जो क्वेश्चन है ये 6 नहीं 2 है, ठीक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका है 6 प्लस रूट में 2, लिखिए मेरे साथ में, लिखिए माना 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है, लिख रही है परमेय संख्या है, ठीक है। आप क्या कहेंगे कि 6 प्लस रूट 2 बराबर p बटे क्यू, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। अब p और q क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। अब देखिए रूट 2 प्लस में इस साइड में जाएगा p बटे माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, या मत मानिए, लगाने के कई तरीके हैं, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कौन सा तरीका सही है, ठीक है। इसको मान लीजिए, अब देखिए सीधे लिख सकते हैं p बटे क्यू क्या है, परमेय संख्या है, 6 क्या है, एक पूर्णांक है, ये भी परमेय संख्या आ जाएगा। लेकिन रूट 2 जो क्या है अपरमेय संख्या है, तो परमेय संख्या बराबर नहीं होता परमेय संख्या के, यहाँ एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ p, इस में लिख देता हूँ p कामा q तथा 6 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तथा p बटे q माइनस 6 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। और रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो लिखने पर ही नंबर मिलते हैं तो क्यों ना लिखा जाए, लिखने पर अगर ही नंबर मिलते हैं तो क्यों ना लिखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या बराबर नहीं होता है किसके, परमेय संख्या के, अतः हमारा मानना गलत है, अतः
6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। छठवां क्वेश्चन, थर्ड सेकंड थर्ड बता दिए। अब हम चलते हैं सातवें क्वेश्चन के ऊपर। देखिए सातवां क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है, इसे देख लीजिए कि रूट 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। बस सिंपल है, करना क्या है आपको, माना लेट अस कंसीडर रूट में 3 माइनस 1 इक्वल टू आर मान लेता हूं। ठीक है, जहां आर एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए तो सिंपल वे में भी हो सकता है और थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है। सीधे आप क्या कर सकते हैं, कड़ी में 3 बराबर आर माइनस 1। ठीक है, जो कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः हमारा मानना गलत है कि रूट में 3, ठीक है, रूट में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है और आर माइनस 1 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है, रूट में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या करना है और दूसरे मेथड से कैसे लगाते हैं, तो आर माइनस 3 माइनस 1, अब देखो अब ये लिख लो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जान लिख सकते हैं आर एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ग का मतलब कड़ी में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3 देखो कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 और प्लस ए का बी का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और माइनस 2 इंटू रूट में 3, ठीक है, इंटू बी, बी का मतलब 1 बराबर आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 2 रूट 3 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखें तो माइनस 2 रूट 3 बराबर आर स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 रूट 3 प्लस में माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस में माइनस आर स्क्वायर माइनस में। ठीक है, अगर रूट में 3 बराबर हो जाएगा 4 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 बटे में हो जाएगा। अब देखिए 4 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 और ये परिमेय संख्या है और रिकॉर्डिंग 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब भी सही है, लिख दीजिए 4 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के, अतः हमारा मानना गलत है। लिख सकते हैं यहाँ अपरिमेय संख्या जो है वो बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। इसलिए हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। और 8वां क्वेश्चन देखिए, क्या 8वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बराबर लिख देता हूँ आर, जहां आर क्या है, आर एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या है तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
तो रूट में 5 माइनस रूट में 3 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो 5 प्लस 3 तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 ए बी। तो 5 का रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, प्लस बी कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस 2 गुणे रूट में 5 गुणे रूट में 3, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर। तो 5 3 8 हो गया, माइनस में देखो 3 5 15 रूट में कितना गया 15 हो गया बराबर आर स्क्वायर। तो माइनस 2 रूट में 15 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8। तो 2 रूट में 15 बराबर कितना हो जाएगा 8 प्लस में माइनस आर स्क्वायर माइनस में। तो रूट में 15 कितना आ जाएगा, रूट में 15 बराबर 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है और रूट में 15 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता परिमेय संख्या के, अतः हमारा जो मानना गलत है, ठीक है, गलत है। क्या गलत है कि रूट में 5 माइनस रूट में 3 ये परिमेय संख्या है, अतः रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको 3 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर, ठीक है, 1 पॉइंट बी से 3 नंबर मिलेंगे। और कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है। अब आपका ऐसे 7वां क्वेश्चन या 8वां क्वेश्चन था, ये 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन लिखिए 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप लगा लेंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए मैं लिख दे रहा हूँ 2 प्लस रूट 3, ये आपका कितना है 9वां है, और 10वां क्या है 4 माइनस 3 रूट में 2। 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट। तो 2 प्लस रूट में 3 ये क्या है अपरिमेय संख्या है, दिखाना है। कहेंगे माना, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, या लिख दीजिए 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ आप बनाते जाइएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस नहीं प्लस है, प्लस है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करके लगा सकते हैं या सीधे लिख सकते हैं। इसको पक्षांतर करेंगे तो r माइनस पी बटे क्यू के रूप में लिखिए, r माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे r माइनस 2 क्या है एक परिमेय संख्या है, और रूट में 3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर नहीं होती अपरिमेय संख्या की, यहाँ से सिद्ध हो गया, ठीक है। ऐसे 4 माइनस रूट 3 या तो ऐसे लगाने के बाद सीधे वर्ग कर दीजिए, फिर मान रखना है। आई होप समझ गए होंगे। 1-2 वीडियो पुराना देख लीजिएगा, इससे पीछे जो लगाए हैं उसको नोट करके, ठीक है, सेम टू सेम वैसे रखते चले जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, सही जाएगा, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डाल देंगे फिर से बना के, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।